जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय सखाओं, प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हो? ईश्वर की कृपा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा अवश्य सुन रहे होंगे। आज तक आपने 18 अध्याय सुने, अब मैं आज आपको 19वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय के सुनने मात्र से इंसान के जीवन में आई सभी शोकों का नाश हो जाता है, सभी विपदाओं का नाश हो जाता है और ईश्वर की शरण प्राप्त करके परम शांति प्राप्त होती है। इसलिए हमें महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। अधिक मास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर दृढ़ धर्म का चकित होना। सुत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए मुनि नारायण से देवर्षि नारद जी मधुर वाणी से बोले, हे ब्राह्मण तपोनिधि सुदेव को भगवान ने प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया, वह मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, सुदेव के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे द्विजराज, तुमने जो कुछ किया है उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता और जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ उसका कारण भी मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो ये बीता है, तुम दोनों के पुत्र शोक मग्न होने के कारण इसकी सेवा व आराधना हो जाने से हे तपोनिधि तुमको महान फल प्राप्त हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक दिन भी उपवास कर लेता है, वह असंख्य पापों का नाश कर विमान पर बैठ वैकुंठ को प्राप्त होता है। किंतु तुम दोनों को पूरा महीना निराहार बीत गया था और बिना समय के मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति तीनों काल तुम्हारा स्नान हो गया था। मेघ जल से स्नान कर लेने से और अखंड उपवास हो जाने आने से जो पुत्र शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण तुमको मालूम नहीं था। इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम मास सेवन पूर्ण हो गया। तुम्हारी इस साधना की समानता कौन कर सकता है? वेदों में जितने साधन वर्ण किए गए हैं वे सब तराजू पर एक पलड़े में रखकर और तुम्हारे दूसरे पुरुषोत्तम को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तोला तो पुरुषोत्तम का पलड़ा भारी बैठा, साधन वाला पलड़ा हल्का हो गया। अतः पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को सर्वस्त्र पृथ्वी पर पूजने से फलदायी है। इसलिए हे वत्स, तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारों तप किया है। जो मनुष्य का जन्म प्राप्त कर श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व्रत उपवास नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं। अतः सब भांति से मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास सेवन करना चाहिए। जो इसका सेवन करेगा वह भाग्यवान, धन्य और मेरा प्रिय पात्र होगा। श्री नारायण बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जगदीश्वर हरि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अपनी स्त्री सहित सुदेव पुरुषोत्तम मास के आराधन से जीवित हुए पुत्र सुखदेव को देखकर दिन रात अत्यंत प्रसन्न रहने लगा और कहता है कि हमारी अज्ञानता से पुरुषोत्तम मास की आराधना हो जाने से वह हमें कितना फलदायक हुआ। जो मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी नहीं देखा। इस प्रकार सुदेव उस आश्चर्यमय मास को अच्छी तरह से पूजने लगा। पुत्र को देख वह ब्राह्मण सपत्नीक हर्षित होता था और वह पुत्र भी अपने सत्कर्म से माता पिता को आनंदित करता था। सुदेव पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करने लगा और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा छोड़कर केवल भक्ति मार्ग में ही रहने लगा। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की पत्नी सहित सुदेव तप होम स्नान पूजा दान आदि से श्री हरि को भजते लगा। 1000 वर्ष तक रात दिन सब विषयों को भोग कर स्त्री सहित सुदेव वैकुंठ लोक को गया, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वह यज्ञ आदि करने वालों को भी अप्राप्य वैकुंठ लोक में हरि के निकट था।
जा निश्चित रहने लगा। वैकुंठ लोक के समस्त सुख भोग कर सुदेव गोमती सहित पृथ्वी पर आया। वही सुदेव राजा दृढ़धनुआ नाम से तुम विख्यात हुए। हे राजन, तुम पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाले हुए और ये व्रत तुम्हारी पूर्व जन्म की पतिव्रता गोमती पटरानी हुई। हे भूपाल, तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया, और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारा पूर्व जन्म में सुखदेव नाम का पुत्र था, जिसे हरि ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्ष तक की आयु भोग कर वैकुंठ को चला गया। वही सुखदेव वन में सरोवर के निकट बड़ के वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता तुमको आया हुआ देखकर दूषित संसार सागर में मग्न भोग रूपी विषयों से ग्रसित ऐसे राजा को देखकर अत्यंत कृपायुक्त हो तोता रूप हित कर पुत्र सोचने लगा कि यदि मैं इस राजा को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो मैं बंधन मुक्त न होऊंगा, क्योंकि वेद मत है कि जो पुत्र पिता की पुनाम नरक से रक्षा करता है वही श्रेष्ठ पुत्र है। नहीं तो आज मेरा वेदार्थ का ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार करने का विचार करके कहने लगा था। वाल्मीकि मुनि बोले, हे निष्पाप, जो कुछ तुमने पूछा वह सब मैंने सुना दिया। अब मैं पापनाशिनी सरयू नदी के किनारे जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले, इस प्रकार वाल्मीकि जी यशस्वी दृढ़धनुआ राजा को पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि को महाराज दृढ़धनुआ ने नमस्कार किया और पुनः कुछ पूछने लगे। तो ये था श्री पुरुषोत्तम महात्म्य का 19वां अध्याय। ये महात्म्य आपको कैसा लगा? अगर आपको ये महात्म्य पसंद आया, आपने सुना, आपको आनंद आया, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।